जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को मेरे साथी धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और दीपावली के जो त्यौहार है उसके लिए भी पहले से आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी ये दीपावली और फिर आने वाली जो दूसरी दीपावली है उस दीपावली में साथी आप वर्दी में दिखें, आप अपने सरकारी जॉब में देखें। इसलिए इस दीपावली में आप प्रण लीजिए मेरे साथी कि अब आने वाली दीपावली को हम अच्छे से अगर सेलिब्रेट करना है तो आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा मेरे साथी। उसी के क्रम में मैं आपको इस YouTube के चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पे, ये आपके परिवार पे एक छोटा सा योगदान दे रहा हूँ मैथ और रीजनिंग का मेरे साथी। तो अगर आप सीटेट की या फिर आप NTPC की, रेलवे ग्रुप डी की, लोको पायलट की या यूपी पुलिस की या UPSI की तैयारी करते हैं या फिर आप SSC या SSC MTS CGL का तैयारी करते हैं मेरे साथी, तो मैथ की अगर तैयारी करना हो या मैथ आपको पढ़ना है तो रीजनिंग एंड मैथ वाले पर आइए, मैथ का लुत्फ़ उठाइए मेरे साथी। तो आज की जो टॉपिक है और आज का लास्ट टॉपिक है मेरे साथी, आयु संबंध, एज रिलेशन। इसके हम क्वेश्चन आज देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का ये सेशन आपका लास्ट सेशन होगा इस टॉपिक का। और हमने मैथ में जितने भी टॉपिक थे, जो मेन टॉपिक थे, वे सब आपको हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। बस ये लास्ट टॉपिक था और जो टॉपिक बचेगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं नए सिरे से स्टार्ट करूँगा आपका मैथ और फिर रीजनिंग भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन रीजनिंग को पहले ख़त्म करूँगा, उसके बाद मैं मैथ स्टार्ट करूँगा। तो इसके बाद दीपावली के त्यौहार के जस्ट बाद मैं स्टार्ट करूँगा आपको रीजनिंग, और रीजनिंग में स्टार्ट होगा कैलेंडर या तो पासा। ठीक है, तो पासा तो हमने बता दिया था। स्टार्ट मैं करूँगा आपको रीजनिंग में कैलेंडर या फिर क्यूब। ठीक है, तो चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन देखिए, कितना शानदार क्वेश्चन है। लिखा है A, B और C तीन आदमियों की आयु का योग 128 वर्ष है। B की आयु A का 3 गुना है और C की आयु A का 4 गुना है, तो C की आयु कितनी है? इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो मानकर अपने बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं मेरे साथ ही। जैसे कि ABC A प्लस B प्लस C कितना है? इसका योगफल 128 है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि B की आयु A से 3 गुनी है। A से 3 गुनी है किसकी? B की आयु। अगर A 1 वर्ष का है तो B जो है 3 वर्ष का होगा। ठीक है, अब कहा है C की आयु A की 4 गुनी है। C की आयु जो है A की 4 गुनी है। ठीक है, तो C की आयु क्या है? A की 4 गुनी है। अगर A 1 होगा तो C 4 होगा। अनुपात को सॉल्व करने का एक तरीका मैं बता दूं, जिससे एंड होता है उसी से उसका स्टार्टिंग होता है, तब वह अनुपात का नियम लग सकता है। तो अगर मेरे साथ ही इस वाले अनुपात को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ A/B, यानी A रेशियो B अगर मैं लिख दूँ 1:3, तो देखिए जिससे अंत हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है। एक नियम हमने बताया था आपको रेशियो वाले में, उल्टा n का यूज करना। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर रेशियो निकालेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। ठीक है, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा और 1 तियाँ 3 हो जाएगा। तो किसका मान आएगा? ये C अनुपाते A अनुपाते B का मान आएगा 4, 1, 3। ठीक है, तो जो पूछेगा आप वैसे लगा सकते हैं। तो ये 4, 1, 3 के रेशियो में किसको बांटना है? 128 को। तो जब बांटना होता है इनको जोड़ लीजिएगा, तो 4, 1, 5, 3, 8 यूनिट का मान आपका हो जाएगा 128। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा मेरे साथी? तो 8 से भाग दे देंगे तो 8 एकम 8 और 8 8 64। ठीक है, नहीं 8 से 48, सॉरी 8 से 48, 8 एकम 8, यहाँ बचा 4, 48 हो गया, 8 से 48। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान क्या आ गया? 16 वर्ष। तो जिसका पूछा है आप उसी के सामने वाले रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो पूछा है C की आयु कितनी है, तो C कितना यूनिट लिया है? 4 यूनिट लिया है मेरे साथी। तो C बराबर 4 यूनिट, और 4 यूनिट का मान क्या होगा? 16 × 4 होगा।
तो 16 चौको कितना होता है 64 वर्ष किसकी आयु होगी, सी की आयु होगी। और आप लोग कमेंट में ये बताइएगा ए और बी की आयु कितना होगा। ठीक है, तो मेरे साथी ये जो ऑप्शन आपका सही होगा सी फॉर चेन्नई आपका सही होगा। ठीक है, तो मेरे साथी आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है 2016 में। ठीक है, लिखा है कि 7 वर्ष पहले ए और बी और सी की औसत आय। औसत आय जो होता है हमेशा बीच में लाई करता है। ठीक है, जब 3 लोगों में औसत तीसरा वाला यानी कि बी को इंडिकेट करेगा, क्योंकि औसत का मतलब होता है कि सभी को बराबर बराबर भागों में बांट देना। ठीक है, तो जैसे लिखा है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, ये कब की बात है, 7 वर्ष पहले की बात है। ए बी और सी का जो औसत है 51 वर्ष थी। ठीक है, यदि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से 3 वर्ष बड़ा है तो ए बी और सी की वर्तमान आयु क्या है। कहा ए बी से 3 वर्ष बड़ा है। अगर हम मान लेते हैं बी जो है x वर्ष का है तो ए कितना होगा मेरे साथी, ए बी से 3 वर्ष बड़ा है मतलब x + 3 होगा। ठीक है, अब लिखा है बी सी से 3 वर्ष बड़ा है। ये जो है सी से 3 वर्ष बड़ा है, ये बड़ा है मेरे साथी, ये बड़ा है, जिसके तरफ एरो होगा वह बड़ा होगा। ये 3 वर्ष बड़ा है तो लेकिन इधर पर जाएंगे तो x - 3 होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 3 का आना चाहिए। हो गया, चलो। तो बी और सी का वर्तमान आयु क्या होगा। तो मेरे साथी औसत में अगर पदों की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, योग आता है। ठीक है, तो योग बराबर क्या होगा, योग बराबर क्या होगा मेरे साथी, योग बराबर या योगफल बराबर हो जाएगा औसत गुणे पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ तक। तो योगफल जो आपका है औसत, तो यहाँ पर आपका बोला है 51 और पदों की संख्या 3 है तो आपका हो जाएगा 153 वर्ष योगफल होगा, तीनों की आयु का योगफल। ठीक है, इसमें कौन है, ए + बी + सी है। तो अगर ये जोड़े और ये जोड़ें तो दोनों आपस में बराबर होंगे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तब क्या होगा, x + 3 + x - 3। क्यों, ये a + b + c का मान है। ठीक है, चलो अगर इसको जोड़ेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 3x = हो जाएगा 153 और 3 से इसे काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 3, यानी कि b का मान 53 आ गया 51। कितना आ गया, 51। बी जो है 51 वर्ष का है मेरे साथी, और हमने आपको बताया भी था कि औसत हमेशा बीच में होता है, तो औसत का ही मान यहाँ पे दिया था। आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कौन बीच में होगा, ये हमें नहीं पता था। ठीक है, ये ABC सीरियल से है तो इसका मतलब ये नहीं कि बी यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी हो सकता था, सी बीच में हो सकता था। चलिए, तो अब पूछा है ए बी और सी की वर्तमान आयु। तो बी की तो इतना हो गया, तो ए का कितना होगा मेरे साथी, तो 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 54, और सी का कितना होगा तो 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, तो ए बी और सी की जो वर्तमान आयु होगा 54, 51 और 48 होगा। क्या होगा, 54, 51, 48 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन में सही है। ऑप्शन में 54, 51, 48, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रेलवे में आया हुआ प्रश्न है मेरे साथी, तो इसको आप कॉपी कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। लिखा है कि ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, इसको मिटा दे रहे हैं। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी की तुलना में 2 गुनी उम्र का है। किसके बारे में कहा गया, ये जो होता है पास वाले के लिए। किसके लिए होता है,
पास वाले के लिए। तो ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है। तो अगर बी में अगर हम 2 जोड़ दें तो ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ये भी कह सकते हैं ए माइनस बी की आयु का अंतर जो है 2 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है आयु का, है ना। उम्रों का अंतर इतना है जो सी की तुलना में दोगुनी उम्र का है। अगर बात किया जाए बी और सी का रेशियो के बारे में बात की जाए मेरे साथी, तो जो सी की तुलना में दोगुनी उम्र का है, यानी कि अगर सी 1 वर्ष का होगा तो बी क्या होगा? 2 वर्ष का होगा। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। और बोला कि यदि ए बी और सी की उम्र का योग 27 वर्ष है। ये भी कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी के उम्रों का योगफल क्या है? 27 वर्ष है। तो बी की उम्र क्या है यही ज्ञात करना है। तो कुछ किसी आइडिया से हम क्या करें कि इनका मान यहाँ पर रख दें। तो हमने क्या करते हैं कि अनुपात को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बी का मान क्या हो जाएगा? 2x। तो ए का मान क्या, सी का मान क्या होगा? x होगा, ठीक है। तो इसी के प्रेफरेंस में बी के x के ही फॉर्म में ए का मान हम ज्ञात करेंगे। तो ए का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ से ऐसे। अगर हम ज्ञात करें तो बी का मान तो 2x है और ये नंबर है तो ये हो जाएगा किसका मान? ए का मान है मेरे साथ, ये ए का मान है, ठीक है, ठीक है ना। तो ए के मान की जगह हम 2x प्लस 2 रख दें। बी का जो मान है, बी का मान यहाँ पर 2x है और सी का मान क्या है? x है। इनको अगर हम जोड़ दें तो 27 आना चाहिए। ये क्वेश्चन में कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। चलो 2x और एक x क्या हो जाएगा? 5x। और 27 में से 2 जब जाएगा ये वाला यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा? 25 आएगा। तो 5 से जब काटेंगे तो x का मान आ जाएगा 5 वर्ष। क्या आ जाएगा? 5 वर्ष। x जो है, x का मान आ गया 5 वर्ष। तो पूछा है b की आयु क्या है? तो b का मान मेरे साथी 2x है। क्या है? 2x। तो 2 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। किसकी उम्र है? बी की उम्र है मेरे साथी, जो कि ऑप्शन में सही है। बी फॉर बॉम्बे आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसे आप कॉपी कीजिए और कमेंट करके आप ये भी बताइएगा कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और उसके साथ मेरे साथी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने से क्या होता है कि आपके जो भी दोस्त साथी मित्र हैं उनको भी ये वीडियो मिल जाएगा और यूट्यूब पे थोड़ा सा रन कर जाएगा, ठीक है। बस इतना सा योगदान आप कर दीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का ही लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ मेरे साथी। और अगर आपको इस टॉपिक से किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है या आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं मेरे साथी। आपको ज़रूर सल्यूशन उसका मिलेगा, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथी। लिखा है कि शारिका के 3 बच्चे हैं। शारिका है, उसके 3 बच्चे हैं मेरे साथी, और उसमें बोला है कि पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं या फिर आप मान कर भी लगा सकते हैं। शारिका के 3 बच्चे हैं। अब शारिका के बारे में तो कुछ नहीं करना, लेकिन इसके बच्चे जो हैं 3, यहाँ पर ऐसे अगर हम नंबरिंग कर लें और जैसे कहा है क्वेश्चन बस उसी तरह हम अपना काम करेंगे। बोला है कि पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। पहला जो है 5 वर्ष बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है। अगर यह x वर्ष का होगा तो यह होगा मेरे साथ ही x प्लस 5 वर्ष का होगा, पहला वाला, ठीक है। अब बोला है दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। ये जो है इससे 4 वर्ष बड़ा है, ये वाला। तो अगर ये x वर्ष का है तो ये हो जाएगा x माइनस 4, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 4 का आना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे x प्लस 4 कर दें, तब यहाँ पे आपको x प्लस 9 करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब क्या बोला है कि उन सब की आयु का योगफल 22 वर्ष दिया है। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो 22 वर्ष आना चाहिए। अगर जोड़ दें मेरे साथी तो 22 वर्ष आना चाहिए, यही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा है। तो पूछा है सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या है। सबसे बड़े बच्चे की आयु हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5। तो सबसे बड़ा बच्चा कौन होगा? पहला वाला का। क्यों? क्योंकि x प्लस 5 है, सबसे बड़ा है ये, ठीक है। तो मेरे साथी ये हो गया x
ये प्लस हो गया x माइनस 4 अब बराबर हो जाएगा 22। इसी को जब जोड़ेंगे तो x क्या हो जाएगा 3x और ये प्लस ये 5 है, माइनस 4 है तो ये हो जाएगा प्लस 1 बराबर हो जाएगा 22। तो 3x बराबर मेरे साथ ही हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा इधर जाएगा तो ठीक है। तो 3 से अगर इसे हम काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 3 सत्ते 21 यानी कि 7 वर्ष आ जाएगा। x हमने क्या माना है, x हमने दूसरे का आयु माने हैं 7 वर्ष। तो मेरे साथ ही पहला वाला सबसे बड़ा जो उसका पुत्र है सबसे बड़े बच्चे की आयु बराबर क्या है x प्लस 5 है और x समान 7 5 12 वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन में दिया है मेरे साथ ही डी फॉर दिल्ली आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो मेरे साथ ही आज का क्लास कैसा रहा आप कमेंट करके बताइएगा। और उसके साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये सवाल समझ में आया हो, जो तरीका है अगर समझ में आया मेरे साथ ही, तो आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके साथ साथ शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा मेरे साथ ही। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। टॉपिक आप कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। मेरे साथ ही आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।